पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रतिरोध के बारे में देखा कि प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, यूनिट क्या होती है और प्रतिरोध को कौन से मीटर द्वारा मापा जाता है। आज हम प्रतिरोध से संबंधित जो नियम है कि प्रतिरोध कौन कौन से कारक पर निर्भर करता है वह देखने वाले हैं। ठीक, तो जो पहला कारक है जिस पर प्रतिरोध निर्भर करता है वह है चालक की लंबाई। जो प्रतिरोध है वह चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, जिसका मतलब यह है कि यदि हम दूसरी चीजों को स्थिर रखते हुए चालक की लंबाई को दोगुना कर दें तो हमारा जो प्रतिरोध है वह कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। लंबाई को 4 गुना कर दें तो हमारा प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ओके, तो इसलिए L R प्रोपोर्शनल L, लंबाई को बढ़ाएंगे प्रतिरोध अपने आप बढ़ जाएगा, बाकी चीजें स्थिर रहेंगी, तापमान, पदार्थ, व्यास और जो भी है। दूसरा है चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कहलाता है जो वायर होता है उसकी मोटाई का जो बाहरी व्यास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ काट। वायर जितना ज्यादा मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। ओके, क्योंकि आपको भी पता है जब हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा है, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है वह चालक की जो बाहरी परिधि होती है उस पर गमन करती है, इसलिए जो वायर है उसका व्यास अधिक होगा तो हमारा प्रतिरोध कम होगा। इसके संबंध में जो नियम लगता है वह R प्रोपोर्शनल 1/A। मतलब कहने का यह है कि जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, कहने का मतलब यह है कि जो प्रतिरोध है वह अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब भी हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा, बाकी चीजें स्थिर रहेंगी। जो तीसरा हमारा कारक है चालक के पदार्थ पर। आप लोग भी जानते हैं मार्केट में अलग अलग प्रकार के चालक देखने को मिलते हैं। आपको एल्युमिनियम मिलेगा, आपको कॉपर मिलेगा और दूसरे धातु भी आपको देखने को मिल जाती हैं, लेकिन जो पदार्थ उस चालक में रहता है उसी के ऊपर उसका प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक, कुछ पदार्थों के हमने यहाँ पर नाम लिखे हैं जिनकी प्रतिरोधकता आपको बढ़ते क्रम में यहाँ पर दिखाई जाएगी। सबसे कम प्रतिरोधकता होती है चांदी की, उसके बाद होती है तांबा की, सोना की और लास्ट में एल्युमिनियम और भी पदार्थ इसके आगे आप देख सकते हैं। ठीक, यदि आप लोग जानना चाहें कि इसमें से सबसे अच्छा चालक किस पदार्थ का रहेगा तो चांदी का रहेगा, दूसरा तांबा का रहेगा और तीसरा सोना का रहेगा। ठीक, अब ये नहीं बोलना कि सर सोने का हम क्यों यूज नहीं करते हैं, तो आप सभी लोगों को पता है कि हम सोने का वायर क्यों नहीं यूज करते हैं। कोई बताना चाहेगा क्यों नहीं करते हैं सोने का वायर यूज? कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। हाँ, कोई अफोर्ड भी नहीं कर पाएगा और जो अफोर्ड करेंगे तो आदमी उसको फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसका यूज सोने का नहीं करते हैं और चांदी का करते हैं। कभी कभी पर जो कॉन्ट्रैक्टर बनाए जाते हैं मशीनों की, जो महंगी मशीनें होती हैं उनमें जो कॉन्ट्रैक्टर बनाए जाते हैं वहां पर चांदी का यूज करते हैं, और जो घर में वायरिंग होती है वहां पर हम किसका यूज करते हैं, तांबा का, और जो बाहरी वायरिंग होती है उसमें कहीं कहीं पर आपको एल्युमिनियम देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, इतना आपको याद रखना है। यह नियम तभी लागू होंगे जब एक चीज में परिवर्तन किया जाएगा, बाकी चीजों को स्थिर रखा जाएगा। ठीक, अब आप बोलोगे कि सर बाकी चीजें कौन कौन सी स्थिर रखना है, तो वह कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, बताओ, किसी को जानकारी है? वह होगा आपका तापमान, वह हो गया और भी दूसरी अन्य चीजें, वह आपको स्थिर रखना है। और मात्र आपको एक कारक में जब आप लंबाई या अनुप्रस्थ काट में परिवर्तन करेंगे तो आपको प्रतिरोध में अंतर देखने को मिलेगा। ठीक, एग्जाम्पल एक यहाँ पर लिखा है कि 1 मीटर का यदि कोई चालक है और उसका प्रतिरोध 10 ओम है, यदि उसकी लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। ठीक, यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके यदि हम कारक है चालक का अनुप्रस्थ काट, इसके संबंध में जो प्रतिरोध होता है वह अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम चालक का अनुप्रस्थ काट बढ़ा देंगे तो
प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, जबकि लंबाई पर बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ रहा था, लेकिन अनुप्रस्थ काट बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध कम हो जाएगा। अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है जो उसकी बाहरी परिधि या व्यास या उसकी मोटाई। ओके, अब इसमें आपको देखना है कि इसके संबंध में जो नियम लगता है वह होता है R अनुक्रमानुपाती 1/a। जब 1/a कर देते हैं तो यह क्या माना जाता है, व्युत्क्रमानुपाती माना जाता है। ठीक, तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है,